राजधानी दिल्ली में लव जिहाद के मामले बिल्कुल भी थमने का नाम नहीं ले रहे हैं। पीड़ित जो लड़की है उसी से बातचीत करते हैं। क्या मामला हुआ था, पूरा क्या घटना थी, आप बताइएगा थोड़ा सा। लड़का था शाहनवाज सैफी नाम का लड़का था मेरे साथ, मतलब 2.5-3 साल के रिलेशन में था। जब मैं 17 साल की थी तब से स्कूल के बाहर आया करता था, मुझसे मिला, बातचीत शुरू करी, अपना नाम शाम बताया। उसके बाद फिर धीरे धीरे मुझसे बातें करनी शुरू करी। फिर अचानक हमारे बीच में कुछ लड़ाई हो गई, तो उस वजह मेरे को मिलने बुलाया, तो हम मिलने गए। तो उसके बाद उसने मेरे साथ शारीरिक संबंध बनाए वहीं पर पहली बार। उसके बाद फिर मैंने उससे बोला कि क्या नाम है, ये सब ठीक नहीं है। तो उसने बोला कि कुछ नहीं होता, मैं शादी वादी करूँगा, तुम टेंशन मत लो, मैं तुम्हारे साथ हूँ और तुम्हें घबराने की ज़रूरत नहीं है, हम दोनों साथ में रहेंगे, हम खुश रहेंगे। उसके बाद कुछ टाइम बाद फिर धीरे धीरे हमारी बात होने लगी। वो हर बार मुझे बुलाता था, हर बार मेरे साथ शारीरिक संबंध बनाता था। जब मेरी उम्र नहीं थी, 17 साल की थी मैं और 10th-11th क्लास में थी। तो उसके बाद फिर मेरे से मिलते मिलते उसके बाद फिर मुझे कुछ टाइम बाद कहने लग गया कि मैं नहीं जानता तुझे, और क्या नाम है, मैं तुझे छोड़ूंगा नहीं अगर तूने किसी को बताया। मुझे पता चला कि वो मोमडेन था, तो उसने बोला मैं तुझे छोड़ूंगा नहीं, मैं तुझे बिल्कुल माफ़ नहीं करूँगा अगर तू थाने गई। पहले उसने क्या नाम बताया था, और जो आप बता रहे हो कि वो मुस्लिम था, तो बाद में क्या नाम उसने जो बताया? उसने पहले शानू बताया, उसके बाद उसने शाहनवाज सैफी उसका पूरा नाम था, मुझे पता चला था। फिर उसके बाद फिर उसने मेरे को बोलता रहा कि अगर तू थाने गई या तूने कुछ भी इस बारे में किसी को भी बताया तो मैं तुझे छोड़ूंगा नहीं, तुझे मतलब मैं तेरे घर को भी लपेटूंगा, तुझे भी लपेटूंगा, तू कहीं की नहीं रहेगी, ऐसे ऐसे मुझे धमकी देता रहा। फिर एक दिन मैं थाने में गई, मैंने इस बारे में कंप्लेन कराई, तो उसके पापा भी आए। उस लड़के को नहीं बुलाया गया थाने में, क्योंकि उसको नहीं बुलाया जाता, उसके घर वाले ही आते हैं, उस लड़के को गायब कर देते हैं, छुपा देते हैं। तो उसे घर वालों को बुलाया गया थाने में, कॉम्प्रोमाइज़ करवा दी, क्योंकि उसके पापा ने 2 लाख रुपए थाने में, रनोला थाने की बात है, रनोला थाने में पैसे भर दिए थे, 2 लाख रुपए थाने में दे दिए। उसके पापा ने खुद मुझसे थाने के बाहर आके ये बात बोली, तेरी वजह से मेरे 2 लाख रुपए थाने में गए हैं और तू मुझे ला के देगी, तेरी वजह से, खाली तेरी वजह से मेरे 2 लाख रुपए कैसे ना कैसे मैंने थाने में भरे हैं, ताकि ये सब बात ना बिगड़े। फिर उसके बाद पैसे लेने के बाद मुझसे थाने में बुलाया गया, मुझसे कॉम्प्रोमाइज़ कर लिया गया, सिग्नेचर वगैरह करवा दिए गए, कॉम्प्रोमाइज़ समझौता हो गया। उसके बाद कुछ टाइम बाद फिर क्या नाम है, वो लड़का मुझे परेशान करने लग गया, मतलब मुझे बोलने लग गया कि तू थाने क्यों गई और तू मेरे 2 लाख रुपए ला के देगी, चाहे कुछ भी हो जाए तू मेरे 2 लाख रुपए देगी, मैं नहीं जानता तुझे। फिर मेरे से हर बारी मुझे मिलने बुलाया करता था, हर बारी लड़ाई झगड़ा करता था मुझसे। फिर मिलने जाती थी, शारीरिक संबंध भी बनाने लग गया मुझसे। कई बारी शारीरिक संबंध बनाने के बाद मुझे गोलियां भी खिलाई गई। उसके बाद फिर मैं रनोला थाने में काफ़ी, उसके बाद जब मैं बहुत परेशान हो गई, उसके पापा मेरे घर पे फ़ोन करते थे, मेरे पापा को बहुत टेंशन देते थे। हर बारी मेरे पापा को मैंने थाने में भी बोला, ये लोग मेरे घर पे फ़ोन कर देते हैं। मेरे पापा भागते भागते अपना काम वाम छोड़ के मेरे थाने में आते थे, मुझे सुनाते थे, क्योंकि उन्हें इज्जत दिख रही थी उस टाइम पे। और उसके घर वालों ने बोला कि आपकी लड़की को आप समझा लो, मेरे लड़के के पीछे पड़ी हुई है, अगर आपने नहीं समझाया तो मैं इस लड़की को छोड़ूंगा नहीं, मैं इसके साथ ये कर दूंगा, वो कर दूंगा। ऐसे मुझे धमकी डेली मिलती रही, हमेशा मुझे बोलते रहे। मैंने उन्हें बहुत बार बोला कि आप लोग क्यों मेरे पापा को परेशान कर रहे हो, लेकिन उन लोगों ने मेरे पापा को बार बार फ़ोन करते रहे, परेशान करते रहे। मैं दोबारा थाने गई, तब मेरी ना कोई एफआईआर ले रहा है, ना मेरी कोई कंप्लेन ले रहा है। मुझे ये बोला जाता है थाने में जाने के बाद, मैंने 112 पे भी कॉल किया, लेकिन कहते हैं हम लड़के को थाने में बुला लेंगे, लेकिन लड़का थाने में एक बारी भी नहीं आया, लड़के को एक बारी भी अंदर नहीं किया गया, उसको उसकी किया की सज़ा मिल ही नहीं रही है। मुझे बार बार थाने में बुलाया जाता है, मुझे परेशान किया जाता है, लेकिन उसको नहीं बुलाया जाता थाने में, उसको कड़ी से कड़ी सज़ा भी नहीं दी जाती है। मैं बहुत परेशान हूँ। वो मुझे उल्टा सीधा बोलता है, माँ बहन की गालियाँ देता है, उल्टा सीधा धमकाता है मुझे, मेरे घर वालों को परेशान करता है। मैं बहुत थक चुकी हूँ इस चक्कर में, मैं बहुत थकने के चक्कर में मेरे घर वालों की, मेरे पापा की इतनी कंडीशन ठीक नहीं है, बहुत परेशान रहते हैं, जिसके चक्कर में मैंने काफ़ी बारी फांसी भी लगाने की कोशिश की थी, लेकिन मैं अपने घर वालों का चेहरा देख के रुक गई। अगर मेरी जल्द से जल्द रनोला थाने में मेरी कंप्लेन नहीं ली, उस लड़के को मुकदमा नहीं किया गया उस लड़के के खिलाफ, तो फिर मेरे पास और कोई लास्ट ऑप्शन यही होगा कि मैं फांसी लगा लूँ। मेरे पास और कोई चारा नहीं है, सारे के सारे, और उसका जिम्मेदार सिर्फ और सिर्फ उसके घर वाले, पूरा खानदान होगा, और वो रनोला थाने के पुलिस वाले होंगे। क्योंकि मैं आपसे निवेदन करती हूँ उस लड़के को जल्द से जल्द थाने में बुला के उसके खिलाफ कार्रवाई की जाए।
कहाँ पर रहता है वो लड़का, कुछ उसका घर वगैरह कुछ पता है आपको? हाँ, वो सोम बाजार में रहता है, जो कि विकास नगर में पड़ता है। कमांडर चौक से आगे जाके नियर बाय जागृति प्रॉपर्टीज, उसके अंदर ही जाओगे, उसका घर पड़ता है। पहला घर उसी का ही है। मैंने काफी बारी उसका नंबर भी दिया थाने में, घर पे भी बताया मैं ये घर है, लेकिन एक बारी भी उस लड़के को नहीं थाने में बुलाया जाता। हर बारी मुझे टाल दिया जाता है कि हम बुलाएंगे, और जब मैं अपनी आयो से कांटेक्ट करती हूँ तो वो ये बोलती है आप सब्र करो, आप सब्र करो, मैं नहीं कर पाऊंगी आपका केस, ऐसे बोलती हैं वो। मेरी कोई सुनवाई नहीं हो रही है। कौन है आपकी आयु? मेरी आयु कोयल मैम थी, उससे पहले विद्या मैडम थी। विद्या मैडम ने भी मुझसे कॉम्प्रोमाइज करवाया। उन्होंने भी मुझसे बोला कि कुछ नहीं रखा, आपकी इज्जत देखो, आप ये करो, मुझसे साइन वाइन करवाए, मुझसे लिखवा दिया जो भी लिखवाना था उन्हें। अच्छा, आपके परिवार को कुछ धमकियां या आपको धमकियां, जैसे कि आप बता रहे थे अभी, किस तरह की धमकियां आ रही हैं? यही उसके पापा ही फोन करते हैं हर बारी, मेरे पापा को फोन कर करके बोलते हैं कि आप अपनी लड़की को देख लो, वो थाने में बैठी है, और मेरे मुंह आती है कि आप अपनी लड़की को पीछे कर लो, वरना मैं उसे जान से मार दूंगा, और क्या नाम है, हम उसे छोड़ेंगे नहीं, वो कहीं की नहीं रहेगी, और आप अपनी लड़की को पैदा होते ही मार देते, ऐसे ऐसे बोलते हैं वो। बिल्कुल, तो ये पीड़ित लड़की है जिसकी आप बेटी आपने सुनी होगी। फिलहाल में दिल्ली पुलिस से मेरा निवेदन है कि इस पूरे मामले को संज्ञान में लेकर के इस विषय पर तुरंत सख्त से सख्त कार्रवाई की जाए।